जैसे कि यहाँ पे जिनको अभी इस बार समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है, आप ही की तरह हम बता रहे समाजवादी, और वो पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री भी रहे और वो विधायक भी रहे, 2 बार विधायक रहे, लेकिन जब सफीपुर की सड़कों पे मैं चलती हूँ तो ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ी सी गाड़ी चूक जाए तो गाड़ी पलट जाए। तो समाजवादी पार्टी अपना दावा ठोक रही है, कांग्रेस अपना दावा ठोक रही है, और विकास कहीं लुप्त होता जा रहा है। तो इसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप भाई, ये 10 साल सुधीर जी रहे, पहले पंचवर्षीय में विधायक रहे ये, और दूसरी पंचवर्षीय मंत्री बन गए। मंत्री बनने के बाद उनके मोटे फ्रेम का चश्मा लग गया, वो जनता से दूर होते चले गए, उनको कोई मतलब नहीं रहा जनता से। उन्होंने सोचा मैं प्रधानमंत्री बन गया हूं, मैं 10-20 साल 50 साल के लिए बन गया हूं, अब मुझे जनता से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ दलाली के सिवा उन्होंने कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर कमीशन खोरी नहीं की है? फिर भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको टिकट देते हैं। नहीं तो ये अब इसके बारे में उनसे पूछा जाए। मैं उनके राष्ट्रीय नेतृत्व के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि यहां पर उन्होंने उनकी जो चटिया है वो ऐसे लोगों से घिरे हुए थे कि वहां उनको टिकट प्राप्त हो गया। साम दाम दंड भेद किसी तरह से टिकट ले आए वो, लेकिन जनता के बीच में कैसे जाएंगे? जनता के बीच में जो उनको जो सम्मान खो दिया है वो दोबारा उनको प्राप्त होने वाला नहीं है। 2017 के चुनाव में सफीपुर विधानसभा की जनता ने उनको नकार दिया था, उसके बावजूद पता नहीं किस मुंह से चुनाव लड़ने चले आए हैं। बेशर्मी की हद है, हद होती है बेशर्मी की। आपको चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए था, जब आपने काम नहीं किया तो किस मुंह से चुनाव आप लड़ना चाहते हैं? आप क्षेत्र में जाके देखिए, जनता के पास जाइए, देखिए, उनसे बात करिए। मैं तो कहीं विभिन्न गांवों में गया, वहां मैंने देखा, बात किया लोगों से, वहां पर आदमी जितना बंबालाल से ज्यादा विरोध सुधीर रावत का है। बंबालाल तो 5 साल रहे, लेकिन 5 साल उन्होंने भी कुछ नहीं किया, वो तो केवल किसी वजह से हो गए, इन्होंने इसलिए नहीं किया। लेकिन ये तो मंत्री हुए थे, 5 साल पहले हुए थे, दोबारा इनको जनता ने मौका दिया था, इनको कुछ करके दिखाना चाहिए था। लेकिन इन्होंने ढाक के 3 पात रहा, अपना कमीशन खोरी से, अपना मक्कारी दलाली से। ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहां इन्होंने दलाली ना की हो। यादव मुस्लिम भी नाराज, हर बताइए, इनका स्वजाति नाराज है, आप बताइए। मैं क्षेत्र में जाता हूं, यादव बिरादरी का आदमी कहता है कि नेताजी हम आपको वोट देंगे, हमको अपना बूथ का अध्यक्ष बनाइए। क्या बात है कि आपसे नाराज है? वो कहता मैं समाजवादी में हूं, लेकिन इनको वोट नहीं दूंगा। क्या मतलब, इन्होंने क्या ऐसा कारनामा किया है? कौन सा ऐसा गुल खिलाया है जो इनको जनता नकार रही है? 2017 में नकार चुकी है, तो 2022 के चुनाव में उनको पूरी तरह से नकार के भेज देगी, 4थे नंबर पे पहुंचाएगी इनको। देखिए साहब, जनता जो है लगभग हर राजनीतिक पार्टी से बड़ी पीड़ा में है, बड़ी तकलीफ में है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, कोई। तो ऐसा क्या आप जनता के अंदर ऐसा कैसे अपना विश्वास बैठा लेंगे कि ये जो है आपकी सरकार जो है वो स्लोगन की सरकार नहीं रहेगी, वो जुमलों की सरकार नहीं रहेगी, वो मुद्दों पे राजनीति करेगी, वो विकास की सरकार बनेगी? ये कैसे आप जनता के मन में अपना विश्वास बैठा लेंगे? जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं, आप कहीं भी जाकर देखिए कि कांग्रेस पार्टी की कोई बुराई करता हुआ नजर नहीं आएगा। ये बात करते हैं भाजपा के लोग, कहते हैं कांग्रेस ने 70 सालों में कुछ नहीं किया। अगर कुछ नहीं किया था तो आप क्या बेच रहे हैं? इस देश में जब कांग्रेस ने सत्ता संभाली थी, यहां सुई भी मतलब विदेश से आती थी। हर चीज का प्रोडक्शन कांग्रेस की सरकार ने किया, पूरा भरसक प्रयास किया, किसानों का सम्मान किया, महिलाओं का सम्मान किया, दलितों को सम्मान किया, दलितों को पट्टा दिया। क्या नहीं किया कांग्रेस ने? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव का अंबेडकर का जो संविधान बनाया हुआ, उस संविधान पर चलकर देश और प्रदेश को आगे ले जाने का काम कांग्रेस सरकार ने हमेशा किया है। अच्छा, एक बहुत बड़ा सवाल हर मीडिया वाले और हर जनता के मन में एक सवाल उमड़ता रहता है कि कांग्रेस पार्टी अभी तक अपने मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं खोल रही है कि अगर आपकी सरकार आती है उत्तर प्रदेश में तो मुख्यमंत्री कौन होगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रियंका गांधी हो सकती हैं, कयास लगाए जा रहे हैं कि अन्य चेहरा हो सकता है। इसके पीछे क्या रणनीति? देखिए, ये प्रियंका जी की रणनीति है। हम लोग प्रियंका गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये समय बताएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल में आए और अपनी बात को रखा। आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से। धन्यवाद।